हेलो डियर चैंपियंस। तो फाइनली कैसे हैं आप लोग। मैं आपसे एक रात स्वागत करता हूं आपका एक नए एक्सट्रीमली डिमांडिंग एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से जो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आरआरबी जेईई सीवीटी 1 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, उसके रिजल्ट आने के कब तक संभावनाएं हैं, कब तक रिजल्ट देखने को मिल सकती है। और साथ साथ जो है आप लोगों ने ये भी पूछ रखा था कि सर आरआरबी जेईई सीवीटी 2 एग्जाम जो है कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, इसका भी एक आइडिया दे दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं कहीं ना कहीं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि आंसर की के आने के बाद, ठीक है, जो ऑब्जेक्शंस आपने लगाए होते हैं, मतलब कि जिन जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट रहता है, जिन जो जो क्वेश्चंस आपने पाया आंसर के आने के बाद कि हाँ ये क्वेश्चंस गलत है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है, तो आपने जो अपने रेफरेंसेस के साथ जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं जो है वेरीफाई करने में आरआरबी को तकरीबन देखा है तो 3 से 4 वीक के आसपास का टाइम लग जाता है। और उस वेरिफिकेशन के बाद जो है फाइनली आरआरबी एक वर्डिक्ट निकालते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस गलत है, ठीक है, इसको डिलीट करना है, ये क्वेश्चंस में जो है मतलब हमारा जो दिया हुआ आंसर है वो गलत है, ठीक है, एज पर दिस पार्टिकुलर सोर्स, तो उसको एक तरह से मार्क्स को एक तरह से इंप्रोवाइज करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलने में, ये चीज करने में तकरीबन 3 से 4 वीक के आसपास बोर्ड को टाइम लग जाता है। इसके बाद ही कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इस एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पे मैं आपको एक तरह से गाइड कर दूं, एक आइडिया दे दूं कि या तो दिस वीक में, ठीक है, मींस नियर बाई 18 अप्रैल के आसपास, या फिर नेक्स्ट वीक में कंफर्म आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मतलब ओवरऑल अप्रैल में आपको रिजल्ट आ ही जाना है। ठीक है, इससे ज्यादा डिले आरआरबी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अगले भी नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जो है आपको पता है कि हाँ रिलीज करने हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल आप ये समझ लें कि दिस मंथ मींस अप्रैल के लास्ट जाते जाते जो है आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, एनी हाउ, और मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, आप ये समझ लें। अब इसके बाद बारी आती है कि सर जो आरआरबी जेईई सीवीटी 2 है उसके एग्जाम्स कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं एक आइडिया दे दूं आपको, तो जिस प्रकार से पिछली बार हुआ था, तो पिछली बार जो है तकरीबन 4 से 5 महीने का टाइम आपको देखने को मिल गया था। हालांकि इस बार जो इतना ज्यादा टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखा जाए तो आप यही समझ सकते हैं कि या तो मई के लास्ट वीक तक या जून के मिड वीक तक, मतलब 15 से 17 तारीख तक जो है जून में कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स को कंडक्ट आरआरबी एनी हाउ करा लेगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से जो अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर दें, उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन के जो है टाइम स्लॉट्स को उस हिसाब से मेकअप कर लें, मैनेज कर लें। ठीक है, कि अगर इस हिसाब से अगर एग्जाम्स को कंडक्ट करने हैं तो हमको किस प्रकार से अपने रिवीजन को पेश करना और किस प्रकार से जो हमें अपने टाइम टेबल को और चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने ये भी देखा था कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है अपने आप में अभी तक कंफ्यूज हैं कि मेरे मार्क्स के बिहाफ पे, ठीक है, मेरा ये जोन है, क्योंकि उनका भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था। ठीक है, कि सर मेरा फला जोन है, सर मेरा ये कैटेगरी है, सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो अभी भी वो कंफ्यूज है कि हाँ उस बिहाफ पे जो मैं सीवीटी 2 की तैयारी करूं कि नहीं करूं। ठीक है, तो आफ्टर ऑल जो है मैंने कट ऑफ वाले वीडियोस में बहुत सारे मतलब एक तरह से अच्छे से कंप्लीट जोन वाइज जो है कैटेगरी वाइज आपको एनालिसिस करके दे रखा था। आफ्टर ऑल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो है एक ब्रीफ एक तरह से क्लियरेंस यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कि अगर आपके मार्क्स 65 से लेकर के 70 के आसपास कहीं ना कहीं बन रहे हैं, मतलब 65 प्लस हैं और 70 के बीच में है, ठीक है, 65 से 70 के बीच में है, तो आप बेझिझक सीवीटी 2 की तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि इस मार्क्स के बिहाफ पे, इस बार का जो कट ऑफ है उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए ओवरऑल, तो आप इस पे 1-2 डिपार्टमेंट आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और उसके लिए जो आप सीवीटी 2 में कहीं ना कहीं आप एलिजिबल होंगे। ठीक है ना, दिक्कत आने वाली है जो ये जो बेंचमार्क है इसके नीचे जो एक तरह से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं नियर बाई 63 64 के आसपास जिनके मार्क्स बन रहे हैं, उनका भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था। ठीक है, तो उनको ज्यादा घबराहट, मतलब उनको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। देखा है तो इस बार नहीं तो फिर अगली बार ही सही, क्योंकि वैकेंसीज तो हर साल आने हैं, पिछली बार की तरह तो है नहीं किया, इस बार नहीं आया तो फिर अगले 5 साल बाद कहीं वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ही वैकेंसी आए, लेकिन वैकेंसी तो आपको हर साल देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस बार कुछ गिने चुने मार्क्स से अगर आप छटते हैं तो वो अपने आप में एक बोनस के लिए, बोनस की तरह काम करेगा आपको अगली वैकेंसी में। ठीक है, आपको उतना एक तरह से समझ लिए कि कम मेहनत करना पड़ेगा अगले वैकेंसी में एक सीट को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, और अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो आप जो है बेझिझक तैयारी को स्टार्ट करें। ठीक है, तो विश यू वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और भी अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी को आप चाहते हैं और भी किसी प्रकार की कोई क्यूरीज को आप फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम उसको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल ट्रेड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।